श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। आज बहुत ही विशेष तिथि है जो इस चातुर्मास्य व्रत का जो पालन करते हैं उसके अंतर्गत जो चौथा जो मास है, जो अंतिम मास है, जिसको कार्तिक मास कहते हैं, उसका आज पौर्णमी तिथि है। कार्तिक पौर्णमी, इसी को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। पौर्णमी के दिन भगवान श्री कृष्ण रास लीला को करते हैं, मतलब अपने अंतरंग जो भगवान के मधुर रस के परिकर हैं उनके साथ में विलास लीला। जो श्री कृष्ण के जो अंतरंग परिकर होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका जी एवं उनके अनुगत सखियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो रास विलास है, और आज का ही वो परम पावन तिथि जहाँ पर भगवान ने अपने परिकरों के साथ श्री राधा जी के साथ में रास लीला की रचना किया था। इसीलिए उनको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज की तिथि हमारे लिए और भी विशेष है, सिर्फ कार्तिक व्रत बोल करके नहीं, आज का ही तिथि को कृपा करते हुए भगवान श्री श्री गुरु गौरंग श्री राधा गोकुलानंद देव जी का इस धराधाम में प्रादुर्भाव हुआ। आज से लगभग 14 साल पहले, हाँ 14 साल है, अभी 20 है तो 6 में हुआ था। 6 नवंबर 2006 को परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के हृदय से श्री श्री राधा गोकुलानंद देव जी का प्राकट्य हुआ है। ये गुरुदेव के प्राणों के धन है, जो कि गुरुदेव ने अपने सेवकों को सेवा करने का दायित्व प्रदान किया। ये वो श्री विग्रह और मूर्ति में बहुत अंतर होता है। मूर्ति क्या है? एक बनाने वाला जो कारीगर है उसके कल्पना के आधार पे निर्मित होता है। एक कारीगर है, उसको जैसी कल्पना उसके दिमाग में आता है, इसलिए वो एक पुतला अलग होता है, मूर्ति अलग है। मूर्ति जो दुकान में मिलता है वो मूर्ति है। बहुत सारे मूर्ति होते हैं, लोग समझते भी नहीं। कई बार वो क्या करते, दुकान में जाके मूर्ति पसंद करके लाया और उसके बाद अपने हिसाब से सेवा करना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता में ये ठीक विचार नहीं होता। मूर्ति बनाने वाला जो कारीगर है उसकी जैसी कल्पना है रूप का, उसके अनुसार वो मूर्ति को बना देता है। लेकिन विग्रह वो नहीं होता। विग्रह क्या है? विग्रह गुरुदेव के हृदय में पहले से ही विराजमान है, क्योंकि भगवान गुरुदेव के हृदय में नित्य विराजमान होते हैं। उनको सिर्फ ये प्राकृत जगत के अंदर जीवों के ऊपर कृपा करते हुए अपने हृदय से निकाल के जो रूप में बाहर प्रकट करते हैं वही विग्रह होता है। मूर्ति तो वो है एक मृत शरीर की तरह, उसके अंदर प्राण नहीं है, इसलिए दुकान में 1000 मूर्ति होते हैं, पूजा नहीं होता उसका। लेकिन विग्रह क्या होता है? जब शुद्ध भक्त जिसके हृदय के अंदर गोविंद का वर्तमान अवस्था है,
गोविंद उसके हृदय के अंदर विराजमान है, और सिर्फ जिस समय सेवा करने की आवश्यकता, सेवा प्रकट करने की आवश्यकता है, तो उस समय वो भक्त, वो गुरुदेव भगवान को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं अवतरित होने के लिए। तब भगवान कृपा करके उस विग्रह में आके बैठ जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए हमेशा जब विग्रह जो होता है, जिसको सेवा करना होता है, वो हमेशा अपना पसंद के अनुसार नहीं होता, गुरु कृपा के अनुसार होता है। ये ध्यान देने वाली विषय है। वो जो विग्रह है वो बोलता है, चलता है, सब कुछ करता। मूर्तियां नहीं चलते। घर में क्लेश पड़ गया जी, क्या करें, क्योंकि तुमने अपने मर्जी से किया, इसीलिए तुम मूर्ति को सजा के रखा, तो कौन देखता है वहां पे। लेकिन जब विग्रह होगा तो निश्चित रूप से हमारे आसपास में क्या हो रहा है वो सब वो देख रहे होते हैं। ये विशेषता है। विग्रह देख रहा होता है क्या हो रहा है मेरे आश्रित जन के साथ, और उसकी क्या आवश्यकता है उसको पूर्ण भी करता है। लेकिन वो कैसे रहेगा, विग्रह है इसलिए मौन स्वरूप में रहेगा। दिखने में ऐसा लगता है कि वो बोल नहीं रहा, अपने आप खा नहीं रहा है, अपने आप चल नहीं रहा है, देखने में ऐसा लगता है। लेकिन जो अनुभूति प्राप्त व्यक्ति है उनको यह बात मालूम होता है कि वास्तविकता में ये जो विग्रह है ये सब कुछ करता है। जब 2007 में 19 अगस्त को ठाकुर जी ने मुंबई से पंजाब के लिए यात्रा करना था, किया भी है। हमारे भारती महाराज जी भी ठाकुर जी के सेवा में थे, वो अभी भी हैं वैसे। और हमारे आदिकेशव प्रभु हैं, मैं था, और हमारे जयदेव प्रभु हैं, और बाकी सारे भक्त लोग हैं, हमारे गुरु भाई लोग मुंबई के, पंजाब के। कुछ बात भारती महाराज जी से कहा जाके ठाकुर जी को हम लेके आए। छूटते महाराज ने बोले तुम ठाकुर जी को लेके आ सकते हैं। हमारे बड़े महाराज जी से बोला था उन्होंने, ठाकुर जी तुमको लेके आया। ऐसा नहीं कि महाराज जी का ऐसा दर्शन नहीं है, लेकिन वो तो गुरुवर्गों का दर्शन हमारे दर्शन से कई गुना आगे का होता है, अद्भुत होता है। पूज्य महाराज श्री क्या देख रहे हैं कि प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम तो मूर्ति थोड़ा ना है, मूर्ति को आदमी उठाता है, बोलते आप तो विग्रह। विग्रह क्या करता है, अपने सेवकों को कंधे पे लेकर, मतलब सेवकों के कंधे पे चढ़कर विग्रह यात्रा करता है, सेवक को भी लेके जाता है और स्वयं भी जहां उनको जाना होता है वो वहां पहुंच जाते हैं। ये विशेषता है, ये दर्शन की बात है, अनुभूति की बात है। मूर्तियां जो होते हैं वो हम लेके आते हैं, विग्रह जो होता है वो हमको लेके जाते हैं। ये विशेषता है विग्रह का। ऐसे हमारे ठाकुर मुंबई से चलकर गोवर्धन तक यात्रा किया, और ये हमारा सौभाग्य है जो हमने शास्त्र में सुना, गुरुवर्गों के मुख से सुना, वो हमारे जीवन में भी अनुभव करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। जैसे ठाकुर जी मुंबई में प्रकट हुए, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी पूरा कार्तिक के लिए नहीं आए थे, कुछ दिन के लिए आए थे शेष में, गोपाष्टमी से थोड़ा पहले आए थे, कुछ दिन के 10-12 दिन के लिए आए थे, और शाम को प्रवचन किया करते थे, सुबह का टाइम में दर्शन वगैरह। और उसके बाद प्रतिष्ठा होने का बाद था, लाइट भी चला गया था वहां पे, अंधेरा अंधेरा हो गया था पूरा। उस अंधकार के बीच में जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने राधा गोकुलानंद जी को वहां प्रकट किया था।
जब नेत्रोत्सव करते हैं ठाकुर जी के आंख खोलते हैं वो सब में अंदर लाइट नहीं था, याद है ना, अंधकार था और भीड़ भी बहुत था, तो खिड़कियां भी ढक चुका था, कहीं से कोई लाइट ही नहीं आ रहा। फिर टॉर्च लाइट लगाया, वो वीडियो पे भी है, अंधेरे अंधेरे में भी आरती की ठाकुर जी। रास पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह श्री गुरु महाराज जी आके उनको प्रकट किया और सेवा का आदेश दिया कि अब तुम लोग सेवा करना। हम लोग 6 नवंबर से लेकर और ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी प्रकट होने के बाद हम तो प्रतिष्ठा तो कर दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान में रहा कि पूजा कौन करेगा। आता तो हम सबको ही था, लेकिन उस समय पूजा कौन करेगा ध्यान में नहीं था, क्योंकि आदिकेशव प्रभु हमारे तब गोकुल महावन मठ में थे। तो मैं था, मधुसूदन महाराज जी हैं, हमारे भारती महाराज हैं, जयदेव प्रभु हैं, हम ही 4-5 लोग थे। पूजा कौन करेगा। गुरु महाराज जी दोपहर प्रकट किया और उसके बाद मथुरा प्रसाद बाबा जी महाराज ने भोग लगा के आरती किया और उसके बाद सब तो वहां चले गए जहां पे रुकना है। इधर ठाकुर जी है। फिर भगवान की ऐसी कृपा रही है, सर्वप्रथम सेवक बनने का सौभाग्य जो है मुझको प्राप्त हुआ है ठाकुर जी का। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात का, पहली बार मैंने ठाकुर जी का शयनारती किया था। शयनारती का एक अलग आनंद है और ठाकुर जी का वो शयनारती करने का सबसे पहला सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इसके बाद हमारे प्यारे आदिकेशव प्रभु आए हैं और उन्हीं के ठाकुर हो गए अभी तो, क्योंकि सब समय सेवा में रहते हैं और ऐसे सेवा करते हैं। जागृत है तभी आत्मा जुड़ा हुआ रहता है। तबीयत खराब हो वो जो आदमी सेवा करने में लगा हुआ है, उसका कारण ये ठाकुर जी जागृत है और क्योंकि वो कृष्ण है आकर्षित करते हैं। मूर्ति आकर्षित नहीं करता किसी को, मूर्ति में आकर्षण नहीं होता, लेकिन विग्रह में आकर्षण होता है। विग्रह है, गुरुदेव के प्राण है, इसीलिए उसमें आकर्षण है। सेवा करने वाले व्यक्ति का अपने आप आसक्ति होता है। और वहां से ठाकुर जी की इच्छा से हम लोगों को यात्रा करना पड़ा था। सुनते आए हैं कि वृंदावन से ठाकुर जी चलकर विद्यानगर गए हैं और विद्यानगर से चलकर जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी से फिर चल के साक्षी गोपाल गए। और यहाँ पर देखने का भी मौका मिला, ठाकुर जी ट्रेन में बैठे हुए और जैसे मठ में पूजा होता है ट्रेन में ऐसे पूजा हो रहा है। पूजा भी कर रहे हैं और इतना आनंद हो रहा है, पूरा आरती, फिर उसके बाद शंख भी बजाया ट्रेन में। तो आप भी साथ में थे, आप नहीं कहता। ठाकुर जी का पूरा चावल और सब लेकर के वहां से कीर्तन करते करते जब ट्रेन में लेके जा रहे हैं, वो मालूम पड़ रहा था कि कोई व्यक्ति चल रहा है। मूर्तियों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति में प्राण नहीं होता। जहां प्राण है वहीं पे आनंद है। इसलिए बोलते हैं मुर्दा किसी को सुख देता नहीं, इसीलिए कोई धातु किसी को सुख देता नहीं। सुख विधान कौन करता है? उसके अंदर अगर प्राण है, प्राण संचारित है, तभी वो सुख देता है, तभी वो कृपा करता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने उनको आवाहन किया कि आप पधारे यहाँ पर। फिर ठाकुर जी यहाँ आए और सेवा दिया। एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, असंख्य भक्तों के ऊपर उन्होंने कृपा किया। ये उनका विशेषता है। आज प्रकट होकर फिर ट्रेन में सेवा चल रहा है, पंजाब में सेवा चल रहा है।
एक बार की बात है, इधर अंदर शालिग्राम जी है, छोटे से हैं, दाऊ जी हैं। सबसे पहले हम उनका ही सेवा करते थे। मैं पूजा करता था, भारती महाराज मंगल आरती करते थे और हम लोग मिल के करते थे जब हम साइन में रहते थे। मेरा एक अभ्यास है कि मैं शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी खूब देता हूँ। आपने देखा ही होगा मुंबई में नरसिंह शालिग्राम को कितना तुलसी से ढक देते, तो तुलसी दे देते हैं खूब। और मुझे एक अलग अलग चीजें लाने का शौक भी था, तो एक पलंग सा लेके आया, उसमें बहुत सारा तुलसी दे दिया और शालिग्राम जी को उसमें लिटा दिया रात को। आप देखिए उसके जागृत होने की बात है ये, ऐसा नहीं है कि वो पाषाण है। मैंने शयन दिया रात को भोग लगा के, ना ही भारती महाराज ने देखा ना मधुसूदन महाराज ने देखा, दोनों ने देखा। जो शयन देने के बाद महाराज सो नहीं पा रहे, क्यों नहीं सो पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है टेढ़े मेढ़े सो रहे हैं। और उसके बाद भारती महाराज जी को सपना आता है, याद है, भारती महाराज को सपना आता है कि तुलसी ज्यादा दे दिया, थोड़ा सा कम कर, हटाओ। मधुसूदन महाराज सो नहीं पा रहे हैं, भारती महाराज जी को सपना आता है और महाराज हमारे भारती महाराज लेट लेट के बोलते हैं, जिसने रखा उसको बोलो सोने दो मुझे। और अगले दिन सुबह मंगल आरती तो इन्होंने ही करना है। जब उठ के देखा तो दिखाई दे रहा है, हाँ? रात को उठ के देखा, अच्छा, रात को ही जब उठ करके जब देखा तो हम सोते ही तो देर से ही थे, मतलब देर रात्रि को ही समझ के चलो। जब उठ के देखा तो शालिग्राम जी के नीचे तुलसी जागा था और वो टेढ़े होकर के सो रहे। गर्मी से जो है मुरझाया हुआ तुलसी और टेढ़ा मेढ़ा हो गया और उसमें वो हो नहीं पाया, हटाना पड़ा, वहां से हटा के फिर शयन दिया। कहने का मतलब है कैसे पता चल गया, वो जागृत हैं, इसीलिए वो अपने उपस्थिति को इशारा करते रहते कि मैं प्रेजेंट हूं। लेकिन जब व्यक्ति विग्रह को मूर्ति ही समझ के देखता है तब निश्चित रूप से उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो वहां पर उपस्थित है। ऐसा अब ठाकुर जी जब प्रकट हुए राधा गोकुलानंद जी, मुझे इन चीजों में काफी रुचि है और भारती महाराज और सेवाओं में थे कि मैनेजमेंट में अच्छे हैं, तो वहां पर आने भक्तों का आने जाने का सब देख रहे थे। मैं वहां पर प्रतिष्ठा में जो जो चाहिए था उसके लिए असिस्ट कर रहा था। अब होता क्या, जब वहां पर अलग अलग आकार बना के उसमें मटके रखा जाता है, किसी में सोना डाला जाता है, किसी में चांदी डाला जाता है, उसका पानी से अभिषेक करते हैं, किसी में जौ, किसी में कुछ, ऐसे ऐसे करके होता है। अभी एक दो मटके फूट गए उसमें, एक दो मटके उसमें से जब फूट चुके थे और पानी भी गिर गया, फिर मेरा मन में आया कि ठीक से हुआ नहीं, शायद विधि जो है ठीक से नहीं हुआ। एक मन में था, होता ही है ना, कई चीजें जब हम देखते हैं अगर लगता है कि कुछ ऊपर नीचे सा है, तो मेरे मन में आया कि ठीक से विधि हुआ नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद सब चले गए, 2-3 दिन बीत गया। सुबह जैसे मंगल आरती के बाद झाड़ू मारते हैं, मैं ऐसे ऐसे करके झाड़ू मार रहा हूँ। मारता हुआ मैं ऐसा देख रहा था कि हुआ भी कि नहीं हुआ। कितनी बड़ी भूल है ये, इस तरीके से सोचना अपराध है। विग्रह के अंदर वस्तु बुद्धि, पाषाण बुद्धि करना, धातु बुद्धि करना, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर एक डाउट लेके, प्रश्न चिन्ह लेकर के चिंतन करना कि ठाकुर जी प्रकट हुए कि नहीं हुए, ये एक मन में लेकर के जब मैं झाड़ू मार रहा था,
परमाराध्य श्री गुरुदेव का ऐसा कृपा है। गुरुदेव ने मेरे मंगल के लिए भगवान से निवेदन किया होगा, जैसे रंगनाथ जी के चरणों में जाकर रामानुजाचार्य ने निवेदन किया था कि ये व्यक्ति रूप का भूखा है, आप इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। एक था पहलवान धनुर्दास नाम का, उसको इतना रूप का भूख है, एक कथा तो हमने कई बार चर्चा किया मुंबई और जगह पे। उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने पत्नी को मुख देखता है और उसको पंखा करता हुआ उल्टा चलता है छाता लेकर, ताकि धूप में उसका चेहरा का रंग ना बदल जाए। ऐसा पति चाहिए। अच्छा वो क्या कर रहे, इसे छाता पकड़ के ऐसे इसे पंखा करे ताकि उसके मुंह में कोई मक्खी वक्खी आके ना बैठे। और उसके बाद ऐसा करेगा तो मुंह कैसे देखेगा, इसीलिए उल्टा चल रहा है ऐसे करके। ये देख के कितना तपस्या किया था। और क्या, और रामानुजाचार्य को तरस आ गया उसको देख के। संत का विशेषता है, संत को भगवान एक निर्दिष्ट अवस्था में कृपा करते हैं। भगवान की कृपा चाहिए तो उनका शरणागत होना होगा, लेकिन भक्त कृपा चाहिए वो भक्त के ऊपर निर्भर करता है। हम शरणागत हो अशरणागत हो जैसे भी है, हमारी अवस्था को देखकर उनका कृपा आ ही जाता है। अब रामानुजाचार्य को तरस आ गया, लोग तो गालियां दे रहे हैं उसको। फिर रामानुजाचार्य ने उसको मंदिर में बुलाया, रंगनाथ जी के सामने बुलाकर रंगनाथ जी से निवेदन करते हैं, रूप का भूखा है, कृपा कर देना इस पे। जैसे उसको बोला प्रणाम कर, जब वो व्यक्ति प्रणाम करके उठता है और रंगनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, रंगनाथ जी का वो वैभव है उसकी एक झलक उन्होंने कृपा करके उसके ऊपर डाल दिया कि चल। और क्या हो गया कि उस व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। ऐसा घटना स्मरण में आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा संशय या प्रश्न चिन्ह को लेकर श्री विग्रह की सेवा में जाना वो बहुत भयंकर अपराध है। लेकिन बोले तो किसको बोले, इसीलिए मन में ही इस प्रश्न को लेकर, इस शंका को लेकर जब मैं ठाकुर जी के आगे मार्जन कर रहा था मंदिर का, उस समय एक अद्भुत अनुभूति को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चला है कि वास्तविकता में राधा गोकुलानंद जी जो है पूर्णतः जागृत है। ये विशेषता है। वो मतलब ऐसी कृपा करते जो कोई उनके सामने जाकर लोगों को ये समझ में आता है हमारा काम बन गया, नौकरी लग गया या कुछ तो क्या मांग पूरा हो गया, मतलब ठाकुर जी हैं। कई अक्सर लोगों की ऐसी धारणा होता है जो कि भक्त नहीं होते हैं या नए नए साधक होते हैं, उन लोगों के अंदर ऐसी धारणा रहता है भगवान मैं उपस्थित हूं, ये बात को बतलाने के लिए चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं होता। उनको कुछ चमत्कार करके अपनी उपस्थिति सिद्ध करने की आवश्यकता होता ही, लेकिन आश्रित जन जो होते हैं उन लोगों को अपने चरणों से विमुख नहीं होने देते, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अपना बना करके रखते हैं, अपना जन बना करके रखते हैं, ये उनकी विशेषता है, उनका वैशिष्ट्य है। ऐसा एक बार आटा शेष हो गया था मठ में, आपको याद है ना, आटा खत्म हो गया। एक आदमी आया, कितना 10 किलो का आटा का थैली ला करके मठ में रख गया, वो कि जबकि मठ का शिष्य भी नहीं है। हमने थोड़ा बोला किसी को फोन करके तुम आके लाओ भाई, या हमें देख के दे गया। ठाकुर जी की उपस्थिति ही ऐसा है, ठाकुर जी की सेवा के लिए आवश्यक था। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं था, वो एक भिक्षुक थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन के रूप में विराजमान होकर क्या किया,
अपनी आवश्यक हर द्रव्य को स्वयं ही एकत्रित किया। ऐसे ही ठाकुर जी भी है। हमारे राधा गोकुलानंद देव जी, आप देख सकते हैं यहाँ कौन आके हर दिन सेवा दे के जाता है? कोई नहीं आता। कौन सा मंथली कलेक्शन है कि लोग आके हमें हर महीना दे के जा रहे हैं, या हमारे पूरे साल में इतने प्रोग्राम हुए जा रहे हैं, आ रहा है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में कभी भी अभाव बोल करके कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जागृत है, सेवक को अपनी ओर खुद आकर्षित करते हैं, सेवक को अपनी ओर। श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। इसलिए ये विशेषता है उनका, ऐसा अनुग्रह है उनका, ऐसा कृपा है। लेकिन अनुभव किसको होता है? जो आश्रय लेता है। बोलते हैं आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, और सब मरे अकारण। जो आश्रय लेकर के आराधना करता है, उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर आराधना करता है, उसको ही भगवान त्याग नहीं करते। त्याग नहीं करते मतलब क्या है? अपना बना करके रख देते हैं, उसको अपना बना देते। और सब जितने भी अन्य व्यक्ति हैं, जितने भी बाकी सभी लोग हैं, मरे अकारण, अपने मनमर्जी से। इसीलिए गीता जी के अंदर भगवान बोलते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृत्य वर्तते कामकारत, न सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्रों में बतलाए गए नियम निबंधनों को त्याग करके स्वतंत्र भाव से, स्वेच्छाचारी भाव से जो कोई भी व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान के अंदर रत रहता है, न सिद्धि मवाप्नोति, उसका उस कार्य में किसी भी प्रकार का सिद्धि प्राप्त होने का संभावना ही नहीं। ना सुखम, उसके बाद उसको सुख भी नहीं मिलेगा, ना पराम गति, मरने के बाद उसको सदगति भी प्राप्त होने की संभावना है ही नहीं। क्या विधि से करना पड़ता है? बोलते महत के अनगत में जाकर उसी विधि का आश्रय लेना पड़ता है। भगवान कहां पर वास करते हैं? बोलते नाहम वशामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां पर नित्य निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन में रत रहते हैं, वहीं पर मैं जाकर के वास करता हूं। ऐसे भक्त के हृदय में बैठा हुआ भगवान को भक्त निवेदन करता है कि हे नाथ, इस जगत पे कृपा कर दीजिए, अनुग्रहित कर दीजिए। तब वो उनके हृदय से निकल के बाहर विग्रह रूप को लेकर के खड़े हो जाते हैं। तब जाके खड़े होते हो, ऐसे नहीं खड़े होते। ऐसे जो खड़े हैं उनके अंदर वो हर शरणागत का जो भाव होता है, प्रार्थना होता है, उसको स्वीकार करते। ये उनकी विशेषता है। ऐसे ही राधा गोकुलानंद देव जी ने कृपा करके यहाँ तक हमको लेकर के आए हैं। श्रीधाम गोवर्धन में, गोवर्धन साधारण स्थान नहीं है। रूप गोस्वामी इसकी महिमा में बता रहे, ये वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। ये चतुर्दश भुवन के आगे विरजा के ऊपर परव्योम, उसके ऊपर वैकुंठ, और वैकुंठ के अंतर्गत मथुरा श्रेष्ठ है। क्योंकि मथुरा में कृष्ण जन्म आदि लीला हुआ। फिर उससे भी ऊपर है वृंदावन, जहां पर रास क्रीड़ा इत्यादि हुआ भगवान का। उसके ऊपर गोवर्धन है। क्यों? अनेक प्रकार की लीलाओं को यहाँ पर भगवान ने प्रकाशित किया।
ऐसे जो सर्वोत्तम स्थान है श्रीधाम गोवर्धन, वहां पर कहा मुंबई, कहा गोवर्धन। मुंबई भी अच्छा है लेकिन गोवर्धन के सामने तो तुलना नहीं हो सकता। गोवर्धन के सामने तो मुंबई का अस्तित्व क्या है, ऐसा। ये स्वयं गोवर्धन है, स्वयं गिरिराज है, स्वयं भगवान पर्वत रूप में यहाँ पर विराजमान है। और ऊपर से ये कोई तीर्थ भी नहीं है, धाम है। धाम मतलब क्या है, भगवान का अपना स्थान है, उनका हृदय स्वरूप है, भगवान का हृदय स्वरूप है, राधा रानी का प्रिय स्वरूप है। श्रीमती राधिका जी को जब श्री कृष्ण ने अवतरित होने के लिए आग्रह किया था, उस समय उन्होंने यही कहा, गोवर्धन ना होने पे हमारा मन कैसे लगेगा, हम नहीं रह पाएगा। राधा रानी ने बोला कि गोवर्धन जी नहीं है तो हम जाके क्या करेंगे। इसीलिए गोवर्धन जी भी आए हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का प्रिय स्थान है। राधा रानी ने कहा थे, ऐसे गोवर्धन के अंदर उनके पावन चरणों में परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी इच्छा से, उनके प्राणधन श्री राधा गोकुलानंद देव जी आके विराजमान हुए हैं अपने सेवकों के साथ में। इतनी बड़ी कृपा जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। गोवर्धन, अगर ठाकुर जी गोवर्धन जी में विराजमान है, इसीलिए हम सब भी यहाँ पर हैं। मान लो अगर मुंबई में ही रहते तो आज का उत्सव वहां मना रहे होते, लेकिन ठाकुर जी यहाँ हैं तो इसीलिए यहाँ पे परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो 2 दिन बाद से पहले क्यों आए? ठाकुर जी का उत्सव है, ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होना है। ये तो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि वहां से यहाँ तक ले आया और अपने चरणों में रखा। ये विशेषता है जो आज उनका प्रकट तिथि है। ठाकुर जी पूर्णतः जागृत है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं अलग अलग भक्तों के साथ है और हमारे अपने साथ भी है। लेकिन मैं एक शब्द, एक बात जरूर कहना चाहूँगा। 2 ही वस्तु है जो कि हम लोगों को जोड़ के रखा। ये 2 में से कोई एक भी नहीं रहता तो निश्चित रूप से बिखरे हुए होते। एक परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी, उनके श्री चरण, और दूसरा है हमारे श्री गुरु महाराज जी का प्राणधन श्री श्री राधा गोकुलानंद देव जी है। कभी भी इच्छा नहीं होता है कि इनसे विमुख होने का, नहीं तो परिस्थितियां ऐसे आते हैं कि आदमी का मन को बहुत विचलित करने में कोई कसर नहीं रहता फिर। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव में वो बद्धजीव है। बद्धजीव होने के कारण वो विचलित होने के लिए उसको कोई समय नहीं लगता। लेकिन बांध के कौन रखेगा? वो बांध के रखने का जो काम है वो इन दोनों का काम है। इसलिए पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है वो ये कमरा और एक कमरे का बीच का ही स्थान है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना। वो जो कमरा यहाँ दिख रहा है जिसमें गुरु महाराज जी का भजन कुटीर है, और जो कमरा यहाँ दिख रहा है जिसमें ठाकुर जी विराजमान है। हम लोग यहाँ पर हैं और बस भगवान से कृपा प्रार्थना करते हैं वो उन पर अनुग्रहित करें। अभी हम लोग भारती महाराज जी से भी कथा श्रवण करेंगे क्योंकि वो भी ठाकुर जी के सेवकों में से एक है। वो राधा गोकुलानंद जी के बारे में क्या अपनी भावनाओं को रखते हैं वो हम उनसे श्रवण करेंगे। ठाकुर जी निश्चित रूप से कृपा करते हैं, लेकिन विश्वास के ऊपर। भगवान एक ही अवस्था में अपने आप को प्रकट करते हैं, वो है विश्वास के आधार पे। मानने वाले के लिए है, मानने वाले के लिए खंबे के अंदर से भी भगवान निकल के बाहर आ गए हैं।
ना मानने वाले के लिए कि विग्रह भी पत्थर ही होता है, मानने वाले के लिए जब पूछा भगवान है, बोलते हैं सर्वत्र है। हाँ, भगवान सर्वत्र है, थियरी में हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात जब आता है तो फेल हो जाते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तब आदमी फेल हो जाता है। लेकिन जो फेल नहीं होते, जिनको इस बात का ज्ञान होता है, अनुभूति है, वो लोग पाषाण के अंदर जिसको तराशा भी नहीं गया है, वो उसके अंदर भी भगवान को देख लेते हैं और प्रकट भी कर देते हैं। कैसे प्रकट किया? क्या प्रतिष्ठा किया था प्रहलाद महाराज ने उस खंबे के अंदर? प्रतिष्ठा की अगर विधि की बात करते हैं तो 2-3 दिन लगता है, उसमें ये लाओ वो लाओ फलाना लाओ, 500 चीज होते हैं जिसको लाना पड़ता है। गाय का गोबर लाओ, गोमूत्र लाओ, ये लाओ वो लाओ, बहुत कुछ लाना पड़ता है। कोई कोई जगह पे तो सुअर का खोदा हुआ मिट्टी भी चाहिए होता है, सुकर दंत मृतिका, सुअर ने ऐसे कर दिया, वो भी लाना पड़ता है। कई सारी चीजें होते हैं। प्रहलाद महाराज ने कौन सा यज्ञ करके प्रतिष्ठा किया था? हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऐसी बात है, प्रमाण है शास्त्र का। प्रहलाद महाराज ने क्या किया था? एक ही शब्द कहा था कि है। जिस विश्वास और जिस समर्पण के साथ उनके मुख से ये शब्द का उच्चारण हुआ, उसी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ के बीच में से प्रकट होकर के आए हैं। क्योंकि महापुरुष ऐसे ही होते हैं। वही प्रहलाद महाराज के पच्चीनों पे चलने वाले, वही रघुनाथ दास गोस्वामी के भाव में विभावित रहने वाले हमारे परमाराध्य गुरुदेव जब श्री विग्रह की ओर अवलोकन किया, तभी राधा गोकुलानंद देव जी प्रकट हुए हैं। हम तो पूरा अनुष्ठान में रहा, लेकिन लाइफ जो देखा, ये नहीं है कि बाकी महात्माओं के उपस्थिति में प्राण नहीं देगा, लेकिन गुरु महाराज जी की उपस्थिति की बात ही अलग होता है। जब वो सामने विराजमान है, वो दृश्य कुछ अलग ही था। जिस प्रकार श्री कृष्ण जब देवकी के उदर में प्रवेश किए, तो देवकी का जो रूप था, अन्य सात गर्भ में जो उनका रूप था, उससे पूरी तरह से भिन्न था। एकदम अलौकिक दिव्य तेजयान था। उसको देख करके कंस भयभीत हो रहा था। उग्रोपि अनुग्राय स्वभक्तानाम केसरी, केसरी वसपोतानाम उग्रोपि उग्र विक्रम। जो व्यक्ति भगवान का विरोधी होता है, वो ऐसी ओरा को देखकर, ऐसी ऊर्जा को देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन जो आश्रित जन होते हैं, वो लोगों के लिए वो ओरा, वो प्रभाव आनंद वर्धन करने वाला होता है। लेकिन अनुभव दोनों ही करते हैं। इसलिए कंस ने भी अनुभव किया था कि ये कुछ अलग दिखाई दे रही है और भयभीत हो रहा है। लेकिन भक्त लोग भी देख रहे हैं और उनको आनंद हो रहा है। ये विशेषता है। भगवान हमारे अनुष्ठान से, हमारी क्रिया से प्रकट नहीं होते कि हमने कितना आडंबर किया, कितना वैभव किया, क्या किया, इससे नहीं प्रकट होते। विशुद्ध हृदय जहां पर है, इसलिए बोलते हैं वसुदेव महाराज मतलब क्या है? विशुद्ध अंतःकरण स्वरूप है। और वहां पर जब भक्ति संयुक्त होती है, तभी भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके गुरुदेव की प्रार्थना को स्वीकार करके प्रकट हुए हैं। ये गुरुदेव के प्राण धन है। अगर भगवान को हमने जागृत अनुभव करना है तो उसका क्या उपाय है? बोलते एक ही उपाय है, वो है गुरु जी के अनुगत्य में जाना। राधा गोकुलानंद जी को चलते हुए देखना है, बोलते हुए देखना है, खाते हुए देखना है। उसका एक ही उपाय है, वो है गुरु जी के अनुगत्य में जाना।
ये बात गुरुजी मतलब हमारे गुरुजी परमाराध्य श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, हम नहीं। उनके अनुगत में जाना पड़ेगा क्योंकि उनके ठाकुर जी हैं, हम सब उनके दास हैं, नौकर हैं। उनके अनुगत में जब जाएंगे तब हम लोगों को ठाकुर जी का सक्रिय रूप, एक्टिव फॉर्म जो है वो दिखाई दे, क्योंकि वो उनके लिए है। एक बार परम पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को मंदिर में लेके जा रहा था मैं दर्शन करने के लिए। महाराज जी का मैं हाथ ऐसा पकड़ के ऐसे लेके चल रहा था तो बिल्कुल दोनों का चेहरे नजदीक में होते हैं, तो बात करते करते जा रहे। किसी संदर्भ में ऐसा बात आया, भगवान का तो हिलता हुआ चलता हुआ कुछ तो दिखलाई देता नहीं, सब समय एक ही मुद्रा में दिखाई देते खड़े। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते, इसीलिए भगवान का दर्शन भक्त के पीछे करना है, भक्त के पीछे खड़े होकर दर्शन। अभी हम लोग प्रणाम करते हैं, पहले जो है गुरुजी करते हैं, बाद में और वैष्णव करते हैं, फिर पीछे हम करते हैं। कारण क्या है? सन्यास लिया, लाल कपड़ा, इसलिए? बोले ना, भक्त है, वैष्णव है, गुरुदेव है, उनके अनुगत में जब हम लोग प्रणाम करते हैं, भगवान उनके लिए वहां पर अपना प्रेजेंस को वो कर देते हैं, अपनी उपस्थिति वहां पर भगवान प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का जो रोशनी है, प्रकाश हर वस्तु के ऊपर एक जैसा पड़ जाता है, जिस प्रकार से बारिश हर जगह एक जैसा पड़ता है, लेकिन उसकी आवश्यकता जिसको है वही उसका फायदा लेता है, उसी प्रकार से भगवान के दर्शनों के लिए कोई बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, ट्रांसलेशन। भगवान जो है उनके दर्शनों के लिए ललायित जो भक्त होता है, उनके ऊपर कृपा करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। जब जो व्यक्ति उस भक्त के पीछे जाकर भगवान की ओर देखने लगता है, वो बद्धजीव है, वो नहीं देख पाता भगवान को, लेकिन भगवान बद्धजीव नहीं है। इसीलिए भगवान का कृपा उसके ऊपर उस सूर्य के प्रकाश की तरह पड़ता है और वो दर्शन करने वाला व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। ये विशेषता है इस चीज का। और वही दर्शन, वही संग कृपा से एक दिन हमारे अंदर शुद्ध भक्ति का जागृति होगा। इसीलिए बोला शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्या बोलते हैं? गौर अमार जेसब स्थान करल भ्रमण रंगे, सेसब स्थान हेरिबो अमी प्रणय भक्त संगे। मैं सब जगह जाऊंगा, कोई जगह नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इंडिपेंडेंट होके नहीं जाऊंगा, स्वतंत्र होके नहीं जाऊंगा। सेसब स्थान, वो सभी जगह पे, हेरिबो अमी, जरूर दर्शन करने जाऊंगा। प्रणय भक्त संगे, जब प्रणय भक्त जाएगा, जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम होगा, तो वो जहां पे भी जाएगा उस स्थान पे भगवान अपने आप को प्रकट करने के लिए बाध्य होते हैं। अभी हम चरण पहाड़ी जाएंगे, दिखता है ऐसे ऐसे खट्टा हुआ है, ऐसे ऐसे शेप बना हुआ है चरणों का ऐसे करके, और कोई कोई जगह पे तो दूर जाने के बाद एक छोटा सा चरण चिन्ह है, नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम गुरुदेव के साथ में जाते हैं, उनको अपने हृदय में लेके जाते हैं, वैष्णव को हृदय में लेके जाते हैं, नाम प्रभु को हृदय में लेके जाते हैं, हरिनाम करते करते जाते हैं, तो वही स्थान धामेर स्वरूप स्फुरी में नयने, आंखों के सामने वो धाम का वो स्वरूप स्फुरित होगा, प्रकट होगा, दिखेगा सब कुछ। ये जगह है, ये वो जगह है, ये बात है। और इतना ही नहीं, ऐसे करके चलने वाला व्यक्ति को एक और लाभ होगा। क्या है? होई वो राधार दासी,
हमारा साधन क्या है? कृष्ण दासत्व नहीं है, राधा रानी का दासत्व है। इसीलिए हम लोग शुद्ध शाक्त हैं। हम राधा रानी के दासी के उस पे चल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है लड़की जैसा सज ले और ऐसे से करके चले। ये बात है, हम सहजिया नहीं है। ये बात, वो सब चीजें हमारे ऊपर अनुग्रह होगा, कृपा होगा, जिस समय हम लोग गुरु वैष्णवों के अंतर्गत में रहकर भगवान के चरणों में उपस्थित होंगे। वो देख रहे हैं हमको, हम अगर उनको देखना है, हमारे आगे रखे हुए जो पर्दे हैं उनको हटाना पड़ेगा। वो पर्दा हटेगा कैसे? उस व्यक्ति के पास जाने से हटेगा जो व्यक्ति स्वयं भगवान का दर्शन प्रेममयी नेत्रों से करता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ प्रेममयी नेत्रों के साथ भगवान को ही अपना सर्वस्व मानकर उनकी आराधना करने वाले जो प्रिय भक्त होते हैं, वही लोगों के सामने भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और तो और भगवान इतने कृपालु है, जो ऐसे महापुरुषों के आश्रय में रहता है उसके ऊपर भी भगवान कृपा करके अपने आप को प्रकट करते हैं। जो हो ऐसे भगवान है। और गंभीर गहरे शब्द लोगों को नहीं समझाएगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अभी मैं प्रार्थना करता हूं हमारे पूज्यपाद भक्ति सुंदर